फाइन। सो आई एम नितिन एंड डोबले, एरिया सेल्स मैनेजर, नागपुर, महाराष्ट्र से। आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस हमारे ट्रेनिंग में, जिसका शीर्ष है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। और आज पार्ट 3 है, जहां हम एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, और साथ ही साथ मल्टीपल एलओबी इस सिस्टम में आप कैसे आपको आता है, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो एलओबी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, या इसे हम आसान सी भाषा में कहेंगे रॉयल्टी इनकम। कि एक इस सिस्टम में एक अच्छा काम जब आप एक बार करते हैं, उस अच्छे काम के लिए आपको इनकम इस सिस्टम में बार बार मिलती रहती है। और ये एलओबी किस प्रकार से आपको आती है, किस प्रकार से आप एलओबी अर्न कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पे इस सिस्टम में देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एलओबी के पेज पे, जहाँ सबसे पहले पहले से पहले आप सभी को एलओबी के रूल्स, एलओबी के नियम जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं एलओबी रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल जो कहता है कि सिल्वर डायरेक्टर एंड अबो गेट्स एलओबी। मतलब आप इस सिस्टम में, इस वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में, अगर आप इस सिस्टम में सिल्वर एंड अबो है, आप सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड है, आप स्टार है, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी एंड डीयूसीडी, तो सिल्वर से लेके ऊपर तक सारे डायरेक्टर्स को यहाँ एलओबी मिलता है। तो यहाँ एक बात क्लियर होती है कि अगर आपको एलओबी लेनी है तो आपको इस सिस्टम में कम से कम सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। एलओबी इज कैलकुलेटेड एट 5%। एलओबी जो है ये 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि whosoever takes LOB will have to give his or applying LOB minimum guarantee 281.25 points। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। इस सिस्टम में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबो एलओबी लेता है, वो एलओबी देगा। और किसे देगा? अपनी अपलाइन को। और कितना? कम से कम मिनिमम गारंटी 281.25। ये एलओबी पॉइंट्स होते हैं। अब एलओबी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, एलओबी कैसे आती है, ये मैं आपको जब हम कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा। बट पहले ये रूल्स आपको समझने जरूरी है। तो अभी तक हमने 3 रूल देखे। पहला रूल एकदम क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है कि सिल्वर एंड अबो इस सिस्टम में आपको एलओबी मिलेगा। एलओबी जो है आपको 5% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। और जो भी इस सिस्टम में एलओबी लेगा वो अपनी अपलाइन को एलओबी देगा। और कितनी देगा? तो कम से कम हम बात करते हैं मिनिमम गारंटी 281.25। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कि सिस्टम में हम कहते हैं कि यू गेट एलओबी फ्रॉम एनी लेग विच डज बिजनेस ऑफ एटलीस्ट 5625 पीवी। यस, ये पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, आप इस सिस्टम में जब खुद क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं 2001 पीवी के साथ, ऐसा ही कार्य जब आप अपनी डाउनलाइन में किसी एक डायरेक्टर से करवाते हैं, और आपके डाउनलाइन में एक व्यक्ति 2001 पीवी के साथ क्वालिफाई होता है, और आप अपना साइड लाइन 1801 पीवी मेंटेन करते हैं इस सिस्टम में, तो आप इस सिस्टम में बन जाएंगे क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर। और जैसे सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम में सिल्वर एंड अबो एलओपी मिलता है, लेकिन सिल्वर बनने के बाद आपको अपनी डाउन लाइन में, यानी कि अपने डायरेक्टर लेग से कम, मेरी बात का ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ कम से कम 5625 पीवी आपको करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 5625 पीवी आप करेंगे। आप चाहे जितना पीवी आपके एक डाउन लाइन से कर सकते हैं। यहाँ शर्त क्या है कि कम से कम 5625 पीवी होनी चाहिए। और लास्ट में हम यहाँ बात करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, एलओबी रोल्स अप। आप लोगों ने अगर हमारा डायरेक्टर बोनस का सेशन आपने अगर अटेंड किया हो, तो जहां आपको हमने बताया था कि डायरेक्टर बोनस कॉम्प्रेसेस डाउनवर्ड्स, और यहाँ हम कहते हैं एलओबी में लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस रोल्स अप, यानी कि एलओबी नीचे से ऊपर आती है। और ये कैसे आती है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार फिर से पांचों पॉइंट आपको क्लियर करवा देता हूँ। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरे साथ संतोष सर और राजीव सर हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे साइड बाय साइड। तो पहला नियम क्लियर है कि सिल्वर एंड अबो इस सिस्टम में आपको एलओबी मिलता है, और सिल्वर में भी आपको अपनी डाउनलाइन से
कम से कम 5,625 पीवी आपको करने होते हैं। एलओपी जो है 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, और whosoever takes एलओपी, जो भी एलओपी लेगा वो एलओपी देगा। और कितनी देगा? मिनिमम गारंटी यहाँ हम बात करते हैं 281.25 पॉइंट्स की। तो चलिए मैं आपको इस सिस्टम में लेके चलता हूँ एक एग्जांपल पे, जहाँ मैनेजमेंट ने हमें समझाने के लिए एक एग्जांपल जो दिया है हमारे आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान में, उसी एग्जांपल को लेके हम आगे चलते हैं। राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि एक लीडरशिप ऑडिटिंग बोनस का एग्जांपल है, जहां हम बात करते हैं कि आप सिल्वर डायरेक्टर हैं। यू इज अ सिल्वर डायरेक्टर, यानी कि आपकी 1 लाख से एक डायरेक्टर ने क्वालिफाई किया है और आपने अपने 1801 पीवी का बिजनेस साइड लाइन से मेंटेन भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा कि आपके डाउन में आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो डायरेक्टर हुआ है, या फिर वो एक हो या दो हो तीन हो, कोई बात नहीं, 1 लाख से आपको टोटल 5,625 पीवी का बिजनेस करना है। तो अगर हम इसको जोड़ दें, इस बिजनेस को आप देख सकते हैं, यू के नीचे ए है जिसने किया है 2,000 पीवी, बी है जिसने किया है 1,800 पीवी, और सी है जिसने किया है 3,000 पीवी का काम। और अगर इनका टोटल हम करते तो 3 और 2 5 और एक 6,800 पीवी लगभग इनकी टोटल होती है। और हमें जरूरत कितनी है? कम से कम 5,625 पीवी, यानी कि इस आपके इस लेख से 5,625 पीवी से ज्यादा का बिजनेस हुआ है। आपने अपना साइडलाइन भी क्वालिफाई किया 1801 पीवी के साथ, यानी कि आप इस सिस्टम में क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है। आपके लेख से 5,625 से ज्यादा का बिजनेस आ रहा है, यानी कि आप एलओबी के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब एलओबी आपको मिलता है लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस, जो कि हमारा इस अद्भुत मार्केटिंग प्लान में 5th नंबर का इनकम है। और मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट पेड इनकम इस सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस, जो आपको दिया जाता है, पहले इस सिस्टम में आपको मिलता था 15% के हिसाब से, बट अभी ये बढ़ा के कर दिया है 16% के हिसाब से। तो इसी एग्जाम्पल का, ये जो मैनेजमेंट में हमें जो एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल को हम, चलो दोस्तों, अभी एक एक्सेल शीट में हम इसको समझते हैं। राइट, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे। आपने अगर पेन पेंसिल नोटपैड अगर नहीं लिया है तो आप फटाफट इसको ले लीजिए। तब तक मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ और फिर हम मिलके सारे लोग इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एलओबी कैलकुलेशन हमारे न्यू आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। राइट, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट हम रुकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एलओबी कैलकुलेशंस की, और यहाँ हम नए आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की मदद से एक पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, जो कि इस सिस्टम में हमारे मार्केटिंग प्लान में जो हमारे मैनेजमेंट ने हमें जो एग्जांपल दिया है, उसी एग्जांपल को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए इस सिस्टम में आप है यू, और आपने किया है 1801 पीवी। अब 1801 को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा आपके लिए, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि 1800 यानी कि 1801 पीवी होता है। कैलकुलेशंस के लिए इजी हो इसलिए मैं एक को नहीं लिखता हूँ, पर आपको समझना है कि 1801 है। तो आप इस सिस्टम में है, आपने किया है यू, आपने किया 1800 पीवी। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, माफ करिए। नाउ यू कैन सी फाइन। अब यू के नीचे है ए, जिसने किया है 2000 पीवी, बी है जिसने किया है 1800 पीवी, और सी है जिसने किया है 3000 पीवी का काम। और दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट के हिसाब से ये एक एग्जांपल हमें दिया गया है। इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं।
अब सबसे पहले फिर से एक बार मैं आपको हमारे एलओबी की स्लाइड्स पे लेके जाऊंगा, एलओबी के रूल्स। यहाँ एक बार फिर से समझते हैं कि सिल्वर डायरेक्टर एंड अबोव गेट्स एलओबी। आप इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर है, ऑफकोर्स। एलओबी 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, तो अभी हमें कैलकुलेशन पार्ट में एलओबी का कैलकुलेशन करना है 5% के हिसाब से। जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, और ऐसा आपका जो लेग है जो कम से कम 5625 पीवी करता है, उस लेग से आपको एलओबी मिलता है। तो चलिए, इस सिस्टम में अगर मैं टोटल कर दूं, मेरे डाउनलाइन का टोटल बिजनेस 2000, 1800 और 3000, तो इनकी टोटल आप देख सकते हैं 6800, यानी कि मैं इस सिस्टम में, यू ने इस सिस्टम में एज अ सिल्वर डायरेक्टर एलओबी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब एलओबी का कैलकुलेशंस कैसे होता है वो हमें समझना जरूरी है। तो मैंने डाउनलाइन में ए ने किया है 2000 पीवी, बी ने किया 1800 पीवी और सी ने किया 3000 पीवी, और टोटल इनका अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है 6800 पीवी, यानी कि टोटल जो पीवी जो बिजनेस हुआ है वो है 6800। और जो लोग नए जुड़े हमारे साथ, मैं उनके लिए बता दूं कि पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, और एक पॉइंट वैल्यू की जो कीमत है वो है भारत में 30 रुपए, यानी कि 30 रुपीज का प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तब आपका इस सिस्टम में एक पीवी का वैल्यू बनता है। और ऐसे ही कम से कम 5625 पीवी का बिजनेस आपको एक लेग से करना होता है। तो चलिए, अब हम एलओबी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि आपको एलओबी 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और वो किस पे होगी, आपके टोटल पीवी पे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6800 पीवी का टोटल बिजनेस। और हमें इस 6800 पीवी का कितना प्रतिशत निकालना है, वापस से एक बार चलते हैं। एलओबी इज कैलकुलेटेड ऑन 5%, 5% के हिसाब से एलओबी कैलकुलेट की जाती है, तो हम इसका 6800 पीवी का 5% निकालेंगे। तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं फॉर्मूला में डाल देता हूँ, या मैंने कुछ गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा। छह हजार 800 पीवी, राइट। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशंस करेंगे। 6800 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसका निकलेगा 5%। और ये कितना होता है आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो चलिए, ये निकलेगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 340 एलओबी पॉइंट्स, राइट। यहाँ तक आपको मैं समझा पाया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हमारे टोटल लेग में जितना एलओबी होता है उतने एलओबी का हमें, सॉरी, पीवी का हमें 5% एलओबी मिलता है। तो मैंने जैसे कि आपके डाउनलाइन में ए बी और सी है, जो एक कंप्लीट आपकी लेग होती है। आप इसको ऐसा कंसिडर करिए कि ये आपका एक पूरा एक लेग है, और इस टोटल लेग से आपका जो पीवी आया था वो आया था 6800, और 6800 पॉइंट वैल्यू का हमने कितना परसेंट निकालना है, 5%, क्योंकि एलओबी 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अब 6800 पी का 5% निकाला, वो आ गया 340। इसके साथ ही साथ यहाँ हम बात करते हैं, आपने भी कुछ पीवी किए हैं, आपके पर्सनल पीवी भी है 1800, तो आपके पर्सनल पीवी का भी हमें 5% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1800 पीवी मल्टीप्लाइड बाय 5%, और इसको भी हम फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगा के 1800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये आंसर आएगा मेरा 90 एलओबी पॉइंट्स। ये मेरे खुद के एलओबी पॉइंट्स। अब अगर इनको हम टोटल कर दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 430। तो मेरा इस एग्जांपल के साथ एज अ सिल्वर डायरेक्टर, जब मेरी लेग से डाउन लाइन से मैंने कुल मिला के 6800 पीवी का बिजनेस किया, और
मैंने अपना साइड लाइन मेंटेन किया 1801 पीवी के साथ, तो मेरा टोटल एलओबी पॉइंट्स जो आया वो आया 430। मैं यहाँ आपकी समझ के लिए लिख देता हूँ टोटल एलओबी पॉइंट्स। अब एक बार फिर से हम चलते हैं हमारी इस स्लाइड पे, क्योंकि नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम हमने फॉलो किया कि सिल्वर डायरेक्टर एंड अबो गेट्स एलओबी, राइट। आपको पीपीटी दिख रहा है? यस। तो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबो गेट्स एलओबी, यस ऑफ कोर्स हम सिल्वर डायरेक्टर है, हमने एलओबी 5% के हिसाब से कैलकुलेट की, बराबर है। अब तीसरा पॉइंट समझना जरूरी है कि जो भी एलओबी लेगा वो इस सिस्टम में एलओबी देगा, और कितनी देगा? कम से कम 281.25 281.25 पॉइंट्स। तो चलिए इस सिस्टम में हम इस एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यू एलओबी ले रहा है, यस। तो अगर यू एलओबी ले रहा है तो यू एलओबी देगा, और किसको देगा? अपनी अपलाइन को। और कितना देगा? मिनिमम गारंटी 281.25। तो अगर हम इस चीज को जोड़ लें तो आप देख सकते हैं कि एलो यू के पास, मैं यहां लिख देता हूं, यू हैविंग टोटल एलओबी पॉइंट्स कितना है? यू के पास टोटल एलओबी पॉइंट्स कितना है? 430। और इस सिस्टम में हम कहते हैं कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, और कितनी देगा? कम से कम 281.25। तो चलिए हम यहाँ से 281.25 एलओबी पॉइंट्स माइनस करते हैं, और ये किसको जाएगा? एलओबी पॉइंट्स टू अपर लाइन। मैं लिख देता हूं आपकी समझ के लिए कि ये हमने किसको दिया। इट इज गिवन टू एलओबी पॉइंट्स गिवन टू अपलाइन। और इसके बाद मेरे पास कितना पीवी बचता है, राइट? तो बचेगा, एक आंसर आएगा 148.75। आप एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं इसको। ओके फाइन, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं आज एस। ओके गुड। तो अभी तक हमने हमारा टोटल एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट किया, और एलओबी के जो रूल है, जो नियम है, उनको फॉलो करते हुए हमने हमारी अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 दे दिया। और उसके बाद जो हमारे पास बचा है वो है हमारा एक्चुअल एलओबी पॉइंट्स 148.75। ये है हमारे एक्चुअल एलओबी पॉइंट्स। अब जैसे कि कैलकुलेशंस पार्ट आपको पता है कि हमें हर बार हमारी पीवी को पहले कन्वर्ट करना होता है बीवी में, बिजनेस वॉल्यूम में। और पीवी बीवी का रेशियो जो मैं आपको पहले मैंने आपको शेयर किया था, एक बार फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, अलग अलग करेंसी के हिसाब से ये पीवी बीवी रेशियो चेंज होता है। जहां इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी, 18 बीवी बिजनेस वॉल्यूम। एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी नेपाल में भी। और जैसे जैसे कंट्रीज चेंज होती हैं, कंट्री का करेंसी चेंज होता है, उस हिसाब से पीवी बीवी रेशियो भी चेंज होता है। और एक पीवी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ये होता है करीबन 29.99 रुपीज का, राइट। तो हमें अभी क्या करना है? पीवी को कन्वर्ट करना है बीवी में, और उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीवी से। 148.75 पी एलओबी पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 18 बीवी, राइट। चलिए तो इस फटाफट इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। 148.75 मल्टीप्लाइड बाय 18, और ये हमारा आंसर आएगा। आप भी मेरे साथ आंसर फटाफट कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, जिसे हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। पीवी को हमने कन्वर्ट कर दिया बीवी में, बिजनेस वॉल्यूम में, क्योंकि जब भी आपका पे आउट, जब भी आपका क्वालिफिकेशन इस सिस्टम में देखा जाएगा, वो क्वालिफिकेशन क्या देखा जाएगा? पीवी के हिसाब से।
और जब भी आपका पे आउट बनेगा वो पे आउट आपका बनता है बीवी के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले पीवी को हम बीवी में कैलकुलेट करेंगे बिजनेस वॉल्यूम में, एंड फिर हम उसका रुपी वैल्यू निकालेंगे। अब जो कि ये फाइनल मेरा आंसर आ गया 2677.5, ये मेरा बिजनेस वॉल्यूम आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रुपी वैल्यू में, और रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पॉइंट्स वैल्यू है वो पॉइंट्स वैल्यू मालूम होने जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये पॉइंट्स वैल्यू है, मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि थ्रू आउट अ कैलकुलेशन आपको ये पॉइंट वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो हमारा नया पॉइंट वैल्यू है हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन के लिए, वो है ₹1.35। बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए है ₹0.83। ट्रैवल फंड के लिए होता है ₹0.32, और लीडरशिप और राइडिंग बोनस के लिए ये होता है ₹2.40। हाउस फंड अगर आपको कैलकुलेट करना है, जो कि हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में 2 दिन के बाद हम एक और ट्रेनिंग इसमें एड ऑन कर रहे हैं, एक एपिसोड जिसमें हम आपको हाउस फंड, कार फंड और ट्रैवल फंड आपका कैसे कैलकुलेट होता है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो हाउस फंड का जो रुपये वैल्यू है वो है ₹0.42, कार फंड ₹0.41, और साथ साथ एलाइट क्लब बोनस जिसमें हम बात करते हैं जो हमारा डीसीडी एंड डीयूसीडी के लिए नए आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की मदद से एक और एक्स्ट्रा इनकम 2% के हिसाब से आपको दिया जाता है, जिसका कैलकुलेशन हम करते हैं ₹0.69 के हिसाब से। तो चलिए हम चलते हैं वापस से हमारे कैलकुलेशन पे, और आपको आज आज के लिए ये चीज ध्यान रखनी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आज हमारा एलओबी का कैलकुलेशन है और लीडरशिप होल्डिंग बोनस का नेट पॉइंट वैल्यू कितना है, ₹2.40। अब हमें क्या करना है, हमारे इस 2677.5 बीवी को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.40 रुपीज से, ₹2.40 से, और उसका आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। 2677.5 मल्टीप्लाई बाय ₹2.40, और ये जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 6,426 रुपीज एज अ LEADERSHIP लीडरशिप और राइडिंग बोनस, यानी कि LOB, जिसे मैं शॉर्ट में आपके लिए लिख सकता हूँ LOB। तो आगे से मैं LOB शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आपको समझना है LOB यानी क्या। तो लीडरशिप और राइडिंग बोनस, क्योंकि समय की कमी होने के कारण हम शॉर्टकट में लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये फाइनल आंसर जो आया ये क्या आया, 6,426 रुपए आपका क्या आया, LOB आया इस सिस्टम में। जब आप इस एग्जाम्पल के साथ जब हम चलते हैं, जहाँ इस सिस्टम में आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो और आप अपनी एक डायरेक्टर लेख से कम 5,625 पीवी का बिजनेस करते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कंपनी कहती है कि कम से कम करना चाहिए। कई बार काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको एज अ डेडलाइन समझ के चलते हैं और केवल 5,625 पीवी का ही बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आप कम से कम 5,600 आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितना कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपका पीवी आएगा उतना ही ज्यादा आपका बोनस भी आएगा। सिंपल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बिजनेस, सो यू कैन do your business minimum 5,625 and maximum you want any amount you can do from your downlines। तो देखिए पहले एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा कि किस प्रकार से आपका एलओबी कैलकुलेशन यहाँ होता है, और फाइनल जो आपका आया 6,426 रुपए, यह आया आपका एलओबी लीडरशिप और राइडिंग बोनस। बट आप इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर है तो नो डाउट आपका इस सिस्टम में ट्रैवल फंड भी आएगा, और ट्रैवल फंड के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम आपको डेफिनेटली ट्रैवल फंड कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ आप इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर है तो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की, जो आपको अपने पर्सनल पीवी पे आएगा, और साथ ही साथ आपके डाउनलाइन का आपको आएगा और राइडिंग बोनस।
जो कैश डिफरेंस की हम बात करते हैं, ये सारे टोटल इनकम अगर हम पकड़ के चले तो एज अ सिल्वर डायरेक्टर आपका एक अराउंड 12 से 13,000 का चेक आपका आता है इस एग्जाम्पल के साथ। तो क्या मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा पाया? अगर एस तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं ताकि हम फिर आगे बढ़े। मैं चाहूंगा आप थोड़ा फटाफट एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। Okay, fine. We can move forward, and we will take another example of और ये एग्जांपल आप मेरे साथ करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को मेरे साथ कैलकुलेशंस करने हैं, राइट। तो चलिए, इस सिस्टम में यू आप है, आपने किया है 6000 पीवी। आपके डाउनलाइन में है ए जिसने किया है 3000 पीवी। आपके डाउनलाइन में है बी जिसने किया है 4000 पीवी। हम एक और एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे जैसे हम बात करते हैं एलओबी की कि आपको एलओबी किस प्रकार से आता है। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं जहाँ यू आप है, आपने किया है 6000 पीवी। आपके डाउन में ए है जिसने किया है 3000 पीवी। आपके डाउन में बी है जिसने किया है 4000 पीवी और सी है जिसने किया है 5625 पीवी का कार्य। तो फिर से एक बार हम हमारे रूल्स पे चलते हैं। एलओबी रूल्स, एलओबी रूल्स क्या कहते हैं? इस सिस्टम में आप सिल्वर डायरेक्टर एंड अबो को एलओबी मिलता है, नो डाउट। आप इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं इस एग्जांपल के साथ, जहां हम एलओबी 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जो भी इस सिस्टम में एलओबी लेता है वो एलओबी देता है। whoever takes LOB he will give LOB to his upline। और कितना देना है? कम से कम 281.25 पॉइंट LOB। चलिए वापस से इस एग्जांपल के पे हम आते हैं। अब यहाँ आप देखिए, इस सिस्टम में आप है यू, आपने किया अपना साइडलाइन मेंटेन 6000 पीवी के साथ। ए को आपको ध्यान रखना है, ए ने किया है 3000 पीवी, बी ने किया है 4000 पीवी और सी ने किया है 5625 पीवी। तो क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि ये टोटल जो आपका फाइनल जो पॉइंट्स है, एलओबी पॉइंट्स कितना होगा? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप फटाफट मुझे कैलकुलेट करिए, 2 मिनट मैं आपको देता हूँ। जय मैम, आपका टोटल पीवी तो आपने बराबर दे दिया आंसर। ये सबको हम पहले टोटल एलओबी पॉइंट्स निकालेंगे, बट उसके बाद हमें देखना है कि हमारा एक्चुअल पीवी कितना आएगा। तो चलो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे डाउनलाइन में ए है जिसने किया है 3000 पीवी, बी है जिसने किया है 4000 पीवी और सी है 5625 पीवी पे। अगर इनका मैं टोटल कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 12625 पीवी। ये आंसर आपका सही है, लेकिन मेरा जो सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको टोटल एलओबी पॉइंट्स पहले निकालने हैं और उसके बाद आपको अपलाइन गारंटी भी देनी है। वो कितनी जाएगी वो आपको मुझे बतानी है, जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए, नियम मैंने आपको बताए हैं। ओके फाइन, चलिए। काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और मैं इसको आपके लिए क्लियर करवा देता हूँ। 12625 ये मेरा पहले, ये मेरा आंसर आया, मेरा टोटल एलओबी
पॉइंट्स जो कि मेरे डाउनलाइन से ए प्लस बी प्लस सी को मिला के हमने किए हैं। अब हमारा एक नियम कहता है कि सिस्टम में जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे ए और बी और सी का पॉइंट्स निकालते हैं। सी ने कितना किया है, 5625 पीवी। 5625 पीवी का 5% हम पहले कैलकुलेट करते हैं। बी का भी 5% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और ए का भी हम 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको टोटल ए प्लस बी प्लस सी का टोटल करके डायरेक्ट 6800 पीवी का 5% आप मैंने कैलकुलेशन किया था। बट यहाँ मैं आपको ए का अलग से निकाल रहा हूँ, बी का अलग से और सी का आपके लिए अलग से निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक चीज समझनी आपको जरूरी है। अब कैलकुलेट करते हैं 5625 इंटू 5%, राइट। बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं 4000 पीवी इंटू 5%, और साथ ही साथ ए का भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं 3000 पीवी इंटू 5%। और टोटल अगर मैं मेरी एलओबी 5% के हिसाब से देखूं तो ये मेरा हो जाएगा कुल मिला के 631.25 LOB पॉइंट्स। ये 12625 के आगे जो मैंने एलओबी पॉइंट्स लिखा है मुझे माफ करना, ये मेरा टोटल पीवी है, राइट, टोटल पीवी फ्रॉम डाउनलाइन। अब अगर 12625 पीवी का हम 5% निकालें तो कितना आएगा, चलिए उसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे टोटल पीवी है मेरे डाउनलाइन से, तो 12625 इंटू 5% अगर हम करते हैं तो ये आता है मेरा 631.25 LOB पॉइंट्स, राइट। अब मैंने सेपरेटली यहाँ आपको एक कैलकुलेशन समझाया है कि सी ने किया है 5625 का बिजनेस, उसका 5% होगा 281.25। बी ने किया है 4000 पीवी का बिजनेस और इसका 5% होगा 200, और ए ने किया है 3000 पीवी का बिजनेस और उसका 5% होगा 150। अभी सिस्टम में क्या सी एलओबी ले रहा है? आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, क्या सी एलओबी ले रहा है? प्रदीप सर, आपका आंसर आपने नो भेजा है। गोरखनाथ सोलंकी जी, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। मैंने मेरा सवाल है कि क्या सी इस सिस्टम में एलओबी ले रहा है? तो देखिए सी ने किया है कुल मिला के 5625 पीवी का बिजनेस अपनी डाउनलाइन से। तो जो 5625 पीवी का बिजनेस कर लेता है वो एलओबी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि इस सिस्टम में सी ने किया है 5625 पीवी, यानी कि सी एलओबी ले रहा है, तो सी एलओबी देगा। और कितनी देगा, फिर से एक बार नियम पे चलते हैं। मिनिमम गारंटी टू अपलाइन 281.25 पॉइंट्स। तो यहाँ हम बात करते हैं सी जो है 281.25 किसको देगा, ये देगा अपनी अपलाइन को। सी का अपलाइन कौन है, बी। यानी कि यहाँ हम बात करते हैं सी अपने 281.25 पीवी जो पॉइंट्स है वो किसको देगा, बी को, क्योंकि जो एलओबी लेता है वो एलओबी देता है। बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि जो एलओबी लेगा और देगा, और वो कितनी देगा, कम से कम 281.25। अब सी के पास अगर हम देखते हैं टोटल एलओबी पॉइंट्स कितने हैं, उसके पास कम से कम 281 है, तो पूरे के पूरे एलओबी पॉइंट्स वो दे देगा बी को। और यहाँ बी के पास कितने हो जाएंगे, 200 प्लस 281.25, तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ 200 उसके सेल्फ प्लस 281.25 जो कि उसे अपनी डाउनलाइन से मिला है, मिनिमम गारंटी है। और ये टोटल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, बी के पास 481.25। अब आप मुझे बताइए क्या बी एलओबी ले रहा है?
यस, क्योंकि बी ने सी से एलओबी लिया है, तो बी क्या करेगा, अपनी अपलाइन को एलओबी देगा, और कितनी देगा, कम से कम 281.25। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 281.25 गिवन टू अपलाइन, राइट। अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ ए के पास कितना है, 150 पीवी पहले से, और साथ ही साथ 281.25 पीवी अपलाइन से आया, और इसका टोटल कितना हो गया, 431.25। बट अभी इस सिस्टम में ए एलओबी ले रहा है, मतलब ए को भी एलओबी देना पड़ेगा, और कितना देगा, कम से कम हम बात करते हैं 281.25, तो 281.25 एलओबी पॉइंट्स गिवन टू अपलाइन। अब ए जो है यू को एलओबी देगा। अब हम यू के पास चलते हैं, यू का हम कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले ए से यू को एलओबी गया, ए ने यू को एलओबी दिया कितना, 281.25 एलओबी पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इफ इट इज क्लियर टिल नाउ यू कैन रिप्लाई। फाइन। क्या इस सिस्टम में हमें देखना है कि सी ने किया है 5625 पीवी, यानी कि सी ने एलओबी लिया है, तो सी एलओबी देगा, और कितनी देगा, कम से कम 281.25 अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी। अब बी को अपलाइन, एज अ अपलाइन सी ने एलओबी दिया, तो बी एलओबी ले रहा है, तो बी एलओबी देगा किसको, अपनी अपलाइन को, ए को। और ए ने एलओबी लिया है, तो ये एलओबी देगा किसको, अपनी अपलाइन यू को, राइट। तो ए एलओबी लेगा और ए एलओबी देगा यू को, और कितना देगा, कम से कम 281.25। अब हम यू पे चलते हैं। यू ने भी किया है कुछ काम, जो कुल मिला के 6000 पीवी का उससे काम किया था। पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यू ने केवल और केवल साइड क्वालिफिकेशन 1800 पीवी किया था, कम से कम, जो जरूरी था। लेकिन इस एग्जांपल में उसने ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया। तो उसके यू के 6000 पीवी का हमें कितना प्रतिशत निकालना है, 6000 पीवी मल्टीप्लाई बाय 5%, क्योंकि हमें एलओबी 5% के हिसाब से मिलती है। चलो हम ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 6000 पीवी का इंटू 5%, और ये आ जाएगा कितना, 300 एलओबी पॉइंट्स। अब यहाँ हम आते हैं और यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं यू का पॉइंट्स कितना है, 300 प्लस यू को ए से कितना पीवी आया है, 281 पीवी, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, मैं आपके लिए कर लेता हूँ, 300 प्लस 281.25, और ये मेरा टोटल एलओबी पॉइंट्स हो जाएगा 581.25। ओके। अब इस सिस्टम में एक चीज समझना जरूरी है, ये हो गया फाइनल एलओबी पॉइंट्स ऑफ यू। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये कैसे आया, जहां आपके यू का सेल्फ पीवी का 6000 पीवी का 5% हमने निकाला, 300 एलओबी पॉइंट, और साथ ही साथ 300 में हमने 281.25 एलओबी पॉइंट्स ऐड किए यू ए के, जो ए ने अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी दिया, और टोटल कितना हो गया, 581.25। अब यू एलओबी ले रहा है, मतलब यू एलओबी देगा, और कितनी देगा, हम यहाँ बात करते हैं कम से कम मिनिमम 281.25। बट अगर हम यू का बिजनेस देखें, तो यू ने सेल्फ कितना पीवी किया है, 6000, और इसीलिए इस सिस्टम में उसे 6000 पीवी का 5% अपने अपलाइन को देना पड़ेगा। रूल में हमने देखा था कि कम से कम 281.25 पीवी आपको देने, लेकिन इस सिस्टम में जहां यू को आप अपनी सेल्फ पीवी का 5% अपने अपलाइन को देना पड़ेगा, 281 पीवी कम से कम, या सेल्फ पीवी का जो भी 5% होता है वो आपके अपलाइन को जाएगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और
581 में से हम अभी 300 LOB पॉइंट गिवन टू अपलाइन, आप अपनी अपलाइन को देते हैं। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 581.25 माइनस 300, सिंपल, ये हो गया 281.25 आपका फाइनल LOB पॉइंट सेल्स। राजू सर क्या आप मेरे साथ हैं? राजू सर क्या आप मेरे साथ हैं? मैं चाहूंगा आप एक बार, हाँ मैं चाहूंगा आप एक बार इस डिफरेंस को थोड़ा सा एलोबरेट करें। जहां मैंने मिनिमम LOB पॉइंट्स 281.25 की बात की है और यहाँ यू जो है 6000 PV कर रहा है, तो उसका 5% अपलाइन को गया है। इस पॉइंट को मैं चाहूंगा आप एक बार थोड़ा सा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नितिन ऊपर वाला एग्जाम्पल पे जाओ, पहले वाला एग्जाम्पल पे, है ना, पहले वाले एग्जाम्पल पे माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए यू ने किया 1800 PV। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिनिमम काम किया 1800 PV एज ए सिल्वर डायरेक्टर। नितिन यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर लिख लो, यू के बाजू में सिल्वर डायरेक्टर लिख लो, राइट। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिल्वर यू ने किया है यहाँ पर 1800 PV और उसके टीम के मदद से वो 6800 PV, जिसका कैलकुलेशन नितिन ने आपको देखा है। नितिन अब नीचे आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में माय डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यू ने किया है 6000 PV। फर्क ये समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपने 5625 से नीचे किया है तो आप कम से कम 281.25 देते हो, पर अगर आपने 5625 से ज्यादा किया है तो आप पूरे 5% देते हैं। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल, ये पॉइंट को देखिए, ए को पॉइंट को देखिए, ए ने कितना किया 3000 PV किया है। अगर ए ने, ध्यान दीजिए 3000 PV किया, नितिन इट्स फाइन, आप कर्सर स्क्रीन मत हिलाइए। ए ने किया 3000 PV, 3000 PV का 5%, 3000 PV का 5% होता है 150 पॉइंट्स पर। ऊपर कितना मिनिमम देना है 281.25। यानी अगर आपको ज्यादा चाहिए नीचे से तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी टीम का डाउनलाइन जो है 5625 या उससे ज्यादा करे। अगर कम करोगे तो मतलब प्रसाद मिलेगा, जैसे मैं कहूंगा प्रसाद यानी चने कुरमुरे मिलेंगे। अगर ज्यादा चाहिए, पूरा पूरा बोनस बेनिफिट चाहिए, तो ये फोकस करिए कि वो 5625 से ज्यादा करे, 6000 करे, 8000 करे, 10000 करे वो लाइन। मान लीजिए अगर वो 10000 PV करता है, एग्जांपल लीजिए, जैसे 6000 PV का 5% हमने निकाला, 300 LOB पॉइंट निकला। मान लीजिए ए जो है, एग्जांपल लीजिए ए अगर 10000 PV करता है, तो ए अगर 10000 PV करता है तो ये पूरा 5% आपको दे देगा। यानी आपको ए से कितना मिलेगा, 281.25 नहीं बल्कि पूरे 500 पॉइंट मिलेंगे। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ये इस LOB मार्केटिंग प्लान की ताकत है कि अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो हम जैसे कहते हैं अपनी नीचे वालों की इनकम बढ़ाइए। आपके ए की इनकम अगर बढ़ेगी, ए ने अगर 500 PV किया, 5000 PV 10 सॉरी ए ने अगर 10000 PV किया तो ऑब्वियसली उसकी इनकम बढ़ेगी। उसकी इनकम बढ़ेगी तो आपको पूरा 5% मिलेगा, 500 LOB। आप 5 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत मोटा चेक बनने में ये काम करेगा। तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप खुद एक एग्जांपल बनाइए कि आप LOB आपकी खुद की साइड वॉल्यूम 5600 लोग थे सर, सिल्वर डायरेक्टर को 1801 करना है, उतना क्या तो चलेगा क्या? भाई 1801 करोगे तो 1801 का चने कुरमुरे चेकाएगा। अगर 5000 करोगे, 10000 करोगे, नुकसान नहीं है, आएगा, आपकी अपलाइन को भी इनकम बनेगी और साइमल्टेनियसली आपकी डाउनलाइन को। अब बोलते हो यार 2001 कर, अरे भाई उसके दिमाग में 2001 क्यों डालते हो? उसके दिमाग लो भाई, हमें LOB करनी है, इस महीने 2001 किया, अगले महीने आप उसको बात बैठो और उसको बताओ यार हमें अगले महीने कम से कम 2500, ऐसे 4 महीनों के अंदर उसकी PV को ले जाओ 5625 और
300, 400, 500 पीवी बढ़ाते साल भर के अंदर वो लाइन 10,000 पीवी करने लगेगी, उसका भी चेक बढ़ेगा, आपका भी चेक बढ़ेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि 5,625 के नीचे करोगे तो 281.25 मिनिमम मिलेगा, 5,625 के ऊपर करोगे तो पूरे 5% आपको मिलेंगे, और वो पूरे 5% आपके 6,000, 8,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है जो आपकी एलओबी रहेगी, उसका पूरा 5% आपको नीचे से मिलेगा। राइट नितिन, प्लीज कंटिन्यू, आई एम विथ यू। हेलो, थैंक यू सो मच राजेश फॉर योर वैल्यूएबल यस एडिशन। प्लीज कंटिन्यू, आपके साथ हूं मैं। थैंक यू। राइट, तो डियर फ्रेंड, चलो हमें ये पता चल गया कि फाइनल हमारे एलओबी पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि 281.25 ये हमारा एलओबी पॉइंट है, जिसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बीवी में। जैसे मैंने आपको बताया 18 बीवी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 281.25 मल्टीप्लाइड बाय 18, और ये हमारा हो गया बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। 5,662.5 ये हमारा बीवी हो गया। और अब हमें इस बीवी को कन्वर्ट करना है रुपी वैल्यू में। 5,662.5 बीवी मल्टीप्लाइड बाय ₹2.40। अब मैं एक बार फिर से एक बार एक स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ₹2.40 कैसे आया। ये है आपका न्यू पॉइंट वैल्यू, जो नया मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, जहां ब्राउन डायरेक्टर के लिए कन्वर्शन के लिए आपको करना है ₹1.35। बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए आपको करना है 0.83, ट्रैवल फंड के लिए 0.32, एलओबी के लिए ₹2.40। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे ₹2.40 से RS, और इसका अगर फाइनल हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5062.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.40, और ये जो मेरा फाइनल आंसर आएगा 12,150, ₹12,150 एज LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। और जैसे मैंने आपको बताया, आप इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर है, तो साथ ही साथ आपका इस सिस्टम में ट्रैवल फंड भी आएगा। आप यहाँ आपका ट्रैवल फंड जोड़ लीजिए, साथ ही साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी आपको मिलेगा 14% के हिसाब से, आपका पर्सनल पीवी का परफॉर्मेंस बोनस, और साथ ही साथ आपके और आपकी टीम का जो डिफरेंस है, जिसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग बोनस। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 20,000 के ऊपर आपका लगभग चेक जाता है इस एग्जाम्पल के साथ। 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया, तो आप भी मेरे साथ साइड बाय साइड ये एग्जाम्पल करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और यहाँ हम गोल्ड डायरेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। राइट, तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। मैं आपको फटाफट एग्जाम्पल देता हूँ, और आप भी साइड बाय साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यू है, यानी कि गोल्ड डायरेक्टर। राइट, मैं गोल्ड डायरेक्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यू ने किए 6,000 पीवी। ए जो आपका एक लेग है, ए ने किया है 3,000 पीवी का कार्य। उसके नीचे सी है, जिसने किया है 3,000 पीवी का कार्य। डी ने किया है 6,000 पीवी, और साथ ही साथ हम यहाँ बात करते हैं हमारा दूसरा लेग, क्योंकि आप इस सिस्टम में गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं तो आपके 2 डायरेक्टर लेग्स क्वालिफाई होंगे। और दूसरा जो लेग है, जहां बी ने किया 7,000 पीवी का काम, ई ने किया है 4,000 पीवी का काम, और साथ ही साथ एफ ने किया है 6,000 पीवी का कार्य। तो आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि ए का और बी का टोटल एलओबी पॉइंट्स आप पहले निकालें कितना होता है, और फिर उसका 5% आपको एलओबी निकालना है। और आपको साइड बाय साइड ये भी देखना है कि सिस्टम में ए बी सी डी ई और एफ में से कौन कौन एलओबी ले रहा है, और जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, और कितनी देगा, कम से कम 281.25, और मैक्सिमम उसके पर्सनल पीवी के हिसाब से। तो आप फटाफट कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैं
आपके लिए इस काम को आसान कर देता हूँ। पहले हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये आपका एक लेग होगा और ये होगा आपका दूसरा लेग। अब आप मुझे बताइए कि क्या डी एलओबी ले रहा है? यस, क्योंकि डी ने किए हैं 5625 से ज्यादा का बिजनेस। और क्या एफ एलओबी ले रहा है? यस। सी एलओबी ले रहा है? नो। ई एलओबी ले रहा है? नो। बी एलओबी ले रहा है? यस। और ए एलओबी ले रहा है? नो। ये मैं आपकी समझ के लिए यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। अब इस सिस्टम में डी एलओबी ले रहा है, मतलब वो एलओबी देगा। तो पहले डी का हम एलओबी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो 6000 इंटू 5% और वो होता है 300। तो डी ने एलओबी लिया और कितना लिया? एलओबी पॉइंट 300। और डी कितना एलओबी देगा? कुल मिला के 300 एलओबी अपने अपलाइन को देगा। और सी के पास जाएगा। सी का एलओबी कितना है? तो यहाँ हम बात करते हैं 3000 इंटू 5%। खुद का है 150 और अपलाइन से आया, डाउनलाइन से आया 300। और इनको अगर टोटल हम कर दे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 450। और यहाँ हम बात करते हैं ए की। अगर सी एलओबी ले रहा है तो एलओबी देगा। और कितनी देगा? कम से कम 281.25। अब इस केस में यहाँ डी ने 5625 पीवी से ज्यादा का बिजनेस किया था, इसलिए उसने पूरा का पूरा 5% अपने अपलाइन को दिया है। लेकिन सी अगर हम देखते तो सी ने 5625 का कार्य नहीं किया और इसीलिए वो मिनिमम गारंटी देगा अपने अपलाइन को और वो होगा 281.25। अब हम ए के पास चलते हैं। 3000 का 5% 150 पीवी और साथ ही साथ 150 और जो अपलाइन से उसका आया वो आया 281.25 पीवी। और इसको हम अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 431.25। राइट। अब एएलओबी ले रहा है तो एएलओबी देगा भी। और कितनी देगा? सबसे पहले हमें चेक करना है ए क्या 5625 पीवी का कार्य कर रहा है? नहीं, यानी कि कम से कम 281.25 एलओबी देगा। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए के माध्यम से यू को आएगा 281.25। राइट। यू जो कि गोल्ड डायरेक्टर है और जिसने किया है 6000 पीवी का कार्य, तो उसका 5% आ जाएगा 300 पीवी। और साथ ही साथ अब हम बी का एग्जांपल देखते हैं। बी में एफ ने किया है 6000 पीवी का काम, यानी कि वो एलओबी ले रहा है, मतलब एलओबी देगा। और कितनी देगा? अपने पीवी का 5%। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 300 पीवी। अब एफ एलओबी ले रहा है, मतलब एफ एलओबी देगा अपनी अपलाइन को। कितना? पूरा का पूरा 300 पीवी। और यहाँ ई की बात करें तो ई ने कितना किया है? सेल्फ 200। और 200 प्लस 300 मिला के उसका कितना पीवी हो जाएगा? 500। यहाँ तक क्लियर है? राइट। अब ई एलओबी ले रहा है, मतलब ई एलओबी देगा। और कितनी देगा? जहां कम से कम 281.25, क्योंकि ई ने 5625 पीवी से कम का कार्य किया है। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ 281.25 गिवन टू अपलाइन। अब यहाँ आ जाते हैं। बी ने किया है 7000 पीवी का काम, 7 यानी कि 350 पीवी उसके सेल्फ हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो उसको डाउनलाइन से आया, कितना आया? मिनिमम 281.25। टोटल ये हो गए बी के एलओबी पॉइंट्स। अब आपको एक चीज समझना जरूरी है कि क्या बी ने एलओबी लिया है? ऑफकोर्स। और बी ने कितना बिजनेस किया है? तो 5625 पीवी से ज्यादा, यानी कि वो अपने पीवी का पूरा 5% अपने अपलाइन को देगा। यानी कि 350 पीवी वो किसको देगा? यू को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी से कितना पीवी आया? 350। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है सारी बातें। अब हमें एक चीज समझना जरूरी है। यू ने सेल्फ पीवी किया है 300। तो मैं यहाँ आपकी समझ के लिए यहाँ लिख देता हूँ यू इज इक्वल टू यू प्लस ए प्लस बी। सिंपल है। यू का खुद का पीवी है 300 प्लस ए से हमें आया है 281.25
प्लस बी से हमें आया है 350, और इन तीनों को अगर हम टोटल कर दें तो ये टोटल एलओबी पॉइंट्स कितना आ जाएगा 931.25। माफ करना, कुछ मिस्टेक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सात हजार का 5% हो गया नितिन तुम्हारा। हेलो। 7/35 350। हाँ, हेलो, और यहाँ पे तुम्हारा 300 का 7,000। 281.25 आ गया, राइट। हाँ, ठीक है, आपने यू को ये 281.25 टोटल दिया हो और जाएगा यहाँ से 350 दे 630.25। दिया। हाँ, और आपका खुद का निकालो हाँ, ये 300, तो बराबर है ना, 350। टोटल कर लो। ठीक है, 300। 9 हो गया, ये बराबर है, कोई इशू नहीं है। इसमें माइनस करो, अपलाइन को जाएगा पूरा 300। यस 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 यस। हाँ, और 931.25 जस्ट क्रॉस माइनस, चेकिंग, लाइक कि कोई गलती नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम अगर कहते हो गलती है तो मुझे टेंशन आता 931.25 है माइनस। कि मैं 931.25 इसको वैसे राइट। रखो, भी नीचे नेक्स्ट लाइन पे आओ, नेक्स्ट लाइन पे लिखो यस यस यू गिविंग टू अपलाइन, यू गिविंग टू अपलाइन लिखो ऐसा। यस सर, यस सर, आई गॉट नेक्स्ट इट। लाइन यू तो गिविंग, चलिए, नहीं हाँ टू, हाँ ये जो 931.25 आया, ये मेरा टोटल आया कहाँ से? मेरा सेल्फ पीवी प्लस मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन ए से और मेरे डाउनलाइन बी से। अब यहाँ देखना जरूरी कि यू यानी कि मैं एलओबी ले रहा हूँ, और मैं कितना ले रहा हूँ? कम से कम चाहिए था 5,625, लेकिन मैं 6,000 पीवी कर रहा हूँ, तो मुझे अपने पीवी का पूरा 5% अपने अपलाइन को देना पड़ेगा, और मेरे वो कितना है? 300 गिवन टू अपलाइन। और 300 देने के बाद मेरे पास कितना बचता है टोटल? 631.25 रिमेनिंग एलओबी पॉइंट्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा 631 एलओबी पॉइंट्स। अब चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 631.25, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीबी से। तो अभी आसान कर दिया मैंने आपके लिए कार्य, आप फटाफट मेरे साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 631.25 इंटू 18, ये हो गया मेरा बीवी बिजनेस वॉल्यूम। अब इस बीवी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11362.5 बीवी मल्टीप्लाइड बाय ₹2.40 से, राइट। और ये मेरा फाइनल आंसर आएगा 11362.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.40, और ये मेरा आ जाएगा फाइनल रुपी वैल्यूज। और ये कितना आ जाएगा? 27,270 रुपीज एज अ LOB। और जैसे मैंने कहा, आप इस सिस्टम में सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर है तो आप क्वालिफाई करते हैं ट्रैवल फंड के लिए, साथ ही साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं, और साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस बोनस और ओवर राइडिंग बोनस, और ऐसा पकड़ के इस एग्जाम्पल के साथ करीबन 34-35,000 तक आपका नेट इनकम आएगा एज अ LOB को पकड़ के। तो काफी सिंपल था एक एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय की भी कमी है, और मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। और अब ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप घर जाके करेंगे, आप घर पे ही बैठे हैं तो अभी आपको ये एग्जाम्पल अभी आपको करना है। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ गोल्ड डायरेक्टर का, और आप मुझे टोटल LOB पॉइंट्स कितने आएंगे वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। फाइनल LOB पॉइंट जिसको आपको कन्वर्ट करना है बीवी में। तो चलिए यहाँ हम, हाँ जी, यस यस सर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। हाँ, तो यू ने किया है 10,000 पीवी का कार्य। यहाँ आपके नीचे ए है जिसने किया है 4,000 पीवी, सी है जिसने किया है 3,000 पीवी, ई है जिसने किया है 6,000 पीवी, और बी ने किया है 10,000 पीवी का कार्य, डी ने किया है 4,000 पीवी का कार्य, और एफ ने किया है
7000 पीवी का कार्य, राइट। तो आपको मुझे बताना है टोटल एलओबी पॉइंट्स। आप लोग भी निकालो, किसी की तरफ मत देखो। चलिए, आपको दो चीज ध्यान रखनी है, 5% के हिसाब से आप एलओबी कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। मिनिमम 0.281.25 और मैक्सिमम अपनी सेल्फ पीवी का पूरा 5%। तो आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं फाइनल आपका एलओबी पॉइंट कितना आएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। और राजू सर एक बात शेयर करना चाहूंगा। ओके फाइन, सो लेट्स मूव ऑन। हम कैलकुलेशन पार्ट को देख लेते हैं। एक चीज समझनी जरूरी है, पहली बार इस सिस्टम में हम एक देखते हैं, ए ने किया है 4000 पीवी का कार्य, तो उसका कितना एलओबी पॉइंट्स हो जाएगा? 200। अब क्या एलओबी, क्या ए एलओबी ले रहा है? नहीं ले रहा है, यस। तो ये कितना देगा अपने अपलाइन को? मिनिमम 281.25। सिंपल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए से यू को आया 281.25। अब मैंने थोड़ा सा समय बचाया, आपको एक चीज समझना जरूरी होती है यहाँ पे। अब चलते हैं बी पे। बी में आपको एक चीज देखने की, क्या बी एलओबी ले रहा है? यस ले रहा है, और तो बी एलओबी देगा। और यहाँ बी का अगर हम देखते हैं, बी ने किया टोटल 10,000 पीवी का कार्य, तो 10,000 का 5% कितना हो जाता है? 500। तो ये 500 पीवी किसको देगा? अपनी अपलाइन को, राइट। और साथ ही साथ यू ने किया है 10,000 पीवी का कार्य, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 एलओबी पॉइंट्स। ओके, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ए एलओबी ले रहा है? नहीं ले रहा है, तो ए कितना देगा मिनिमम अपनी अपलाइन को? गारंटी 281.25। तो हमने ए से लिख लिया यहाँ पे 281.25। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बी जो हमारे सिस्टम में जिसने किया है 10,000 पीवी का कार्य, और 10,000 का 5% कितना होगा? 500। तो उसको बी ने दे दिया 500 पीवी, और साथ ही साथ यू जो है जिसने किया है 10,000 पीवी का कार्य और उसका 5% हो गया 500। तो यहाँ हम नीचे टोटल करते हैं, चलिए U इज इक्वल टू U प्लस ए प्लस बी। अब आपको ये समझना जरूरी है कि U के है 500 पीवी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। प्लस ए के है 281.25 प्लस बी के हैं 500 पीवी, और कुल मिला के हो जाएगा टोटल 1281.25। ओके, तो टोटल जो आपका एलओबी पॉइंट्स हुआ, आपकी डाउनलाइन ए और आपकी डाउनलाइन बी को मिला के, और आपका पर्सनल पीवी ये हो गया 1281.25 टोटल एलओबी पॉइंट्स। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि आप इस सिस्टम में यू एलओबी ले रहे हो तो आपको भी एलओबी देनी पड़ेगी, और कितनी? कम से कम 281.25 या आपके पर्सनल पीवी का पूरा 5%। तो आपने किया है 10,000 पीवी का कार्य यानी कि 500 पीवी, तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ 500 गिवन टू अपलाइन एज अ गारंटी। तो 1281 माइनस 500 अगर हम करते तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 781.25 फाइनल एलओबी पॉइंट्स। तो चलिए, अब चूंकि हमारा फाइनल आंसर आ गया 781.25 फाइनल एलओबी पॉइंट्स, अब इसको हम फटाफट कैलकुलेट कन्वर्ट करेंगे हमारे बीवी में। तो 781.25 एलओबी पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 18 बीवी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 781.25 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये आ जाएगा हमारा 1462.5 बीवी। अब इस बीवी को हमें कन्वर्ट करना है 14062.5 बीवी मल्टीप्लाइड बाय, हमें करना है 2 रुपए 40 पैसे, राइट।
और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 14062 और मेरा आंसर आएगा फाइनल 33,750 रुपीज एज अ LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। और जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आप गोल्ड डायरेक्टर हैं तो आप ट्रैवल फंड के भी हकदार होते हो, आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस के भी हकदार होते हो, परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलता है और ओवरराइडिंग बोनस। तो कुल मिला के करीबन 40,000 के आसपास ये आपका चेक बनता है एज अ गोल्ड डायरेक्टर। आई होप यहाँ तक मैं आपको समझा पाया। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा एक एग्जांपल को बढ़ाते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे स्टार का एग्जांपल, राइट। चलिए, स्टार डायरेक्टर का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं और यहाँ मैं आपको पीवी लिख देता हूँ आपके लिए। यू ने किए 3000 पीवी, ए ने किया है 2000 पीवी का कार्य, डी ने किया है 2000 पीवी, ई ने किया है 2000 पीवी, एफ ने किया है 2000 पीवी और जी ने किया है 5800 पीवी। ये हो गया आपका सिंगल लेग। अब मैं आपको दूसरा लेग का एग्जांपल दे देता हूं, जहां बी ने किया है 6000 पीवी का कार्य, एच ने किया है 2000 पीवी, आई ने किया है 2000 पीवी और जे ने किया है 5800 पीवी। मैं जैसे से मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट करिए ताकि आप अपने आंसर्स के साथ रेडी रहें। और क्योंकि आप स्टार डायरेक्टर है तो आपकी 3 लेग क्वालिफाई होती है इस समय। तो सी ने किया है 2001 पीवी, के ने किया है 2001 पीवी, एल ने किया है 2001 पीवी, एम ने किया है 2001 पीवी और एन ने किया है 5800 पीवी का कार्य। इस सिस्टम में समझना जरूरी है कि आप ए है आपके डाउनलाइन में, क्या ए एलओबी ले रहा है या इसका एलओबी पॉइंट कितना है। तो उसने 5625 नहीं किया है, इसने किया है केवल 2000 पीवी का कार्य। तो ये अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देगा 281.25, राइट। मैंने आपके लिए लिख दिया है। बी देखिए, बी ने किया है 6000 पीवी का कार्य, यानी कि इसका हमें 5% यानी कि 300 पीवी मिल जाएगा बी से। और सी देखिए, सी ने भी 5625 नहीं किया तो ये देगा 281.25। और यू की अगर बात करें तो यू ने किया 3000 पीवी यानी कि 150। अगर हम इसकी टोटल कर दे यहाँ पे तो u इज इक्वल टू यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी और टोटल ये कितना आएगा। u का है 150, 150, ए का है 281.25, बी का है 300 और सी का है 281.25। और अगर इसको जोड़ दे तो टोटल मेरा एलओबी पॉइंट हो जाएगा 1012.5 टोटल एलओबी पॉइंट्स। अब जो कि यहाँ आपको देखना कि यू यानी कि आप एलओबी ले रहे हैं, मतलब आप एलओबी देंगे और आपने कितना किया है 5625 से कम का कार्य, तो आप अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी देंगे 281.25। तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ 281.25 given to upline as minimum गारंटी। और फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 731.25 एलओबी पॉइंट्स, राइट। तो अगर आपका आंसर 731.25 आया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर गलत आया तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपके लिए फिर से दोहराता हूँ। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टार डायरेक्टर का, जहां आप आपके ए से आपको आया है 281.25, बी से आया है 300 और सी से आया है 281.25 और आपके पर्सन है 150।
इन सबका टोटल अगर हम कर दें तो ये हो जाता है 1012.5। और जैसे कि ये सिस्टम में यू ने किया है 5625 से कम का बिजनेस, तो आप अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देंगे कितना, 281.25। और फाइनल जो आपका बचता है वो होता है 731.25 LOB पॉइंट्स। चलिए हम फटाफट अभी फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 731.25 LOB पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 18 VV, और इसको आप साइड बाय साइड में सब कैलकुलेट कर सकते हैं। 731.25 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 18, और ये आ जाएगा 13,162.5 BV आपका बिजनेस वॉल्यूम। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है, बीवी को हम कन्वर्ट करेंगे रुपी वैल्यूज में, और 13,162.5 मल्टीप्लाइड बाय कितने से करना है, मैंने आपको एलओबी की पॉइंट वैल्यू बताई थी, वो है ₹2.40, और मेरा आंसर आ जाएगा एक अराउंड 31,590 एज अ फाइनल टोटल एलओबी। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, आप इस सिस्टम में स्टार है, राइट, तो आपको ट्रैवल फंड आएगा, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा, आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा, आपको ओवरराइडिंग बोनस आएगा। और जैसे कि हमारा मार्केटिंग प्लान कहता है कि आप इस सिस्टम में 3 महीने, लगातार 3 महीने अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं एज अ स्टार, तो आप इस सिस्टम में क्वालिफाइड हो जाएंगे एज अ स्टार डायरेक्टर। और फिर लाइफ टाइम के लिए आप कभी क्वालिफाइड नहीं होते तब भी आपको दिया जाता है एक और एडिशनल फंड, जिसका नाम है कार फंड, जो कि आपको 5% के हिसाब से दिया जाता है। और कार फंड, ट्रैवल फंड और हाउस फंड हम हमारे नेक्स्ट सीजन में देखेंगे किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, और इसको पकड़ के अराउंड 50,000 के आसपास या ऊपर ये आपका चेक जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। यहाँ तक आपको मेरी ट्रेनिंग कैसे लगी, आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइक्स की बटन को दबा के थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप बढ़ा सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए। और आई होप आपको पार्ट अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ हम जाएंगे, आगे चलते हैं, और हम यहाँ बात करेंगे मल्टीपल एलओबी की, क्योंकि अभी समय की भी कमी है, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेने वाला था। और यहाँ से हम हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे रायपुर के एएसएम मिस्टर संतोष प्रसाद जी। वो आपको आगे लेके चलेंगे, और इस सिस्टम में मल्टीपल एलओबी किस प्रकार से आता है वो आपको समझाने में आपकी मदद करेंगे। तो संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे शुरू करेंगे मल्टीपल एलओबी। तो इससे पहले कि हम मल्टीपल एलओबी का एग्जांपल आपके सामने रखें, तो मल्टीपल एलओबी के कुछ रूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बट अभी हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल को पहले आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम वापस मल्टीपल एलओबी पे आएंगे, क्योंकि आफ्टर गोल्ड आपको मल्टीपल एलओबी मिलना शुरू होता है। तो सिंगल एलओबी प्लस मल्टीपल एलओबी दोनों जोड़ के आपका टोटल एलओबी बनता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, और यहाँ पे हम जो एग्जांपल कर रहे हैं वापस से हम लोग स्टार का ही एग्जांपल कर रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ फटाफट नोट डाउन कीजिए। हम एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं। आप यू हैं, आप कर रहे हैं 6000 पीवी। आपके डाउनलाइन में एक व्यक्ति हैं ए, वो कर रहे हैं 6000 पीवी। आपके डाउनलाइन में एक व्यक्ति है बी, और वो कर रहे हैं 7000 पीवी। और एक व्यक्ति है सी, वो कर रहे हैं 2000 पीवी। तो आप देख सकते हैं ये स्टार का एग्जांपल है। अभी पूरे टीम का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ए के नीचे एक व्यक्ति है डी, वो कर रहे हैं 3000 पीवी। डी के नीचे एक व्यक्ति है ई, वो कर रहे हैं 3000 पीवी। उनके नीचे एक व्यक्ति है एफ, वो कर रहे हैं 3000 पीवी। और उनके नीचे एक व्यक्ति है जी, और वो कर रहे हैं 5800 पीवी। बी के नीचे एक व्यक्ति है एच, वो कर रहे हैं 3000 पीवी।
एच के नीचे एक व्यक्ति है आई, वो भी कर रहे हैं 3000 पीवी, और आई के नीचे एक व्यक्ति है जे, वो भी कर रहे हैं 5800 पीवी। सी के नीचे एक व्यक्ति है के, 3000 पीवी, के नीचे एक व्यक्ति है एल, वो कर रहे हैं 3000 पीवी, एल के नीचे एक व्यक्ति है एम, वो भी कर रहे हैं 3000 पीवी, और उनके नीचे एक व्यक्ति है एन, और वो कर रहे हैं 5800 पीवी। तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल है स्टार डायरेक्टर का, और यहाँ पे हम सिंगल एलओबी और डबल मल्टीपल एलओबी दोनों हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले कि हम मल्टीपल एलओबी पे आए, सबसे पहले मिलके हम सिंगल एलओबी कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि आपको नितिन जी ने बताया, तो चूंकि समय की कमी होती है, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, मैं उसको फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और सबसे नीचे एक व्यक्ति है जी 5800 पीवी, जे 5800 पीवी और एन 5800 पीवी। ठीक है, तो एक के नीचे व्यक्ति है जी, उनके नीचे 5800 पीवी का काम हुआ है, इसका मतलब 5625 पीवी से ज्यादा का बिजनेस हुआ है। तो जी से जो एलओबी है वो एफ को जाएगी, और जैसा कि सिंगल एलओबी में नियम था कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। ठीक है, तो एफ एलओबी ले रहे हैं, वो एलओबी देंगे ई को, ई भी एलओबी ले रहे हैं तो देंगे डी को, और डी भी एलओबी ले रहे हैं तो देंगे ए को, और ऑब्वियसली ए अगर एलओबी ले रहे हैं तो यू को देंगे। ठीक है, तो अब भी जब हमने कैलकुलेशन किया था, जो पिछले एग्जांपल्स हमने किया, तो वहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करके किया गया कि क्लियर कट ये बताया गया था कि अगर आपका जो पीवी है, जो वॉल्यूम है 5625 पीवी से कम है, तो आप मिनिमम गारंटी देते हैं 281.25, और अगर आपका पीवी 5625 पीवी से ज्यादा है तो उसका 5%, दोनों में से जो ज्यादा होता है, मतलब 281.25 या 5%, दोनों में से जो ज्यादा होता है वो आपके अपलाइन को जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंगल एलओबी कैलकुलेट करेंगे, और जो सिंगल एलओबी है वो हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल एलओबी हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी के लिए, सॉरी सिंगल एलओबी कैलकुलेट कर रहे हैं यू के लिए। ठीक है, तो ए से यू को जाएगा, बी से यू को जाएगा, और सी से भी यू को जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, चलिए ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5% डिनोट कर देते हैं, क्योंकि एलओबी कितने से कैलकुलेट होता है, वो होता है 5% से। ठीक है, तो अगर हम 6000 का 5% निकालने की कोशिश करें, 6000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये गया 300। सिमिलरली हम बी के लिए भी करेंगे, 5% हम कैलकुलेट करेंगे, और बी ने कितने किए हैं 7000 पीवी, उसका 5% 350, और सी ने किया है 2000, तो 2000 का 5%, 2000 का हम 5% निकालेंगे, तो कितना आ रहा है 100 एलओबी पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ए ने 6000 पीवी किया है वो 5625 पीवी से ज्यादा है, यानी 5% जब हम निकालते हैं तो उसका 300 होता है। तो फ्रॉम ए टू यू वो कितना जाएगा, बिल्कुल सही, ये जाएगा 300। उसके बाद हम बी की बात करते हैं, बी ने भी किया है 7000, जो कि 5625 पीवी से ज्यादा है। तो फ्रॉम बी टू यू, और ये कितना है 350। और अब हम बात करते हैं सी की, तो फ्रॉम सी टू यू, और ये कितना होगा, यही चीज समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे सी ने किया है 2000, जो कि 5625 पीवी से कम है, लेकिन सी
LOB ले रहे हैं, यानी कि वो U को देंगे भी, ठीक है। तो अगर उन्होंने खुद कम किया है तो नियम के अनुसार से मिनिमम गारंटी अपलाइन को देनी होती है, वो कितनी होती है 281.25 वो देंगे U को, ठीक है। अब यहाँ पे U ने भी खुद कितना किया है, वो किया है 6000 PV। तो इसका भी हम अभी 5% कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम U का 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ रहा है 300, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को भी हम लिख देते हैं, सेल्फ, और सेल्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, U की। तो इन्होंने कितना किया है 6000, तो उसके इक्विवेलेंट मैं फिर से दिखा देता हूं, उसके इक्विवेलेंट आपको कितने LOB पॉइंट्स मिले हैं 300 LOB पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल की, टोटल LOB पॉइंट्स कितने, यहां मैं लिख देता हूं LOB पॉइंट्स, ठीक है। अब हम अगर इसको ऐड करें तो ये कितना जाता है 1231.25 LOB पॉइंट्स, क्लियर है। अब हम आगे का काम करें। अब जैसा कि सिंगल LOB में आप हमको जो नियम बताया गया था कि जो LOB लेगा वो LOB देगा, तो यहाँ पे U LOB ले रहे हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, U अपने अपलाइन को LOB देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम U टू अपलाइन, ठीक है। अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि U जो है वो अपने, माफ कीजिएगा, U जो है अपने अपलाइन को कितना देंगे, इन्होंने क्या है 6000, जो कि 5625 PV से ज्यादा है। तो 6000 का जब हमने 5% निकाला, निकला 300, यानी कि वो पूरे का पूरा 300 जो है वो किसको दे देंगे, अपने अपलाइन को। तो इसमें से हम ये 300 LOB पॉइंट्स जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, क्योंकि हमने सिंगल LOB पॉइंट्स निकाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल लिख देता हूं, किसके लिए S लिखा मैंने, SL सिंगल LOB पॉइंट्स विथ U, और वो कितना बच गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1231.25 माइनस 300, और ये कितना आ गया, बिल्कुल सही 931.25 LOB पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सिंगल LOB U के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें आपके लिए क्लियर हैं। अब काम पूरा नहीं हुआ है, और अभी हम यहाँ पे मल्टीपल LOB के लिए भी काम शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम कैलकुलेट करें, मैं आपको फिर से अपने स्लाइड पे ले जाता हूं। तो आपके सामने वो स्लाइड है, आप चाहे तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो मल्टीपल LOB है वो कहाँ से मिलना शुरू होता है, वो मिलना शुरू होता है गोल डायरेक्टेड एंड अबोव से, ठीक है। ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि ये सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स होता है, सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स। अब ये चीज आप याद रखेंगे, दिमाग में आपके ये हमेशा कॉन्फिडेंटली बैठा होना चाहिए कि सेकंड लेवल के बाद आपको LOB पॉइंट्स मिलते हैं, और मल्टीपल LOB भी जो है वो कितने से कैलकुलेट होता है, वो 5% से कैलकुलेट होता है। और यहाँ भी नियम है, जो चौथा नियम है कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग LOB विल गिविंग मल्टीपल LOB। ऐसे डाउनलाइन जो LOB ले रहे हैं
वो अपने अपलाइन को मल्टीपल एलओबी देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है वो है 5वां रूल है, टू टेक मल्टीपल एलओबी यू हैव टू बी वन लेवल अबव योर डाउनलाइन। तो आपका डाउनलाइन का जो भी लेवल है आपका कम से कम उससे एक लेवल ऊपर आपका लेवल होना चाहिए। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल में इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि जो सबसे पहला नियम था वो क्या था, गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टार है, मतलब मल्टीपल एलओबी के लिए वो एलिजिबल होंगे। और दूसरा नियम क्या था, सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लेवल। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका हो गया सेकेंड लेवल। ठीक है, यानी कि आपका जो मल्टीपल एलओबी का कैलकुलेशन शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, वो शुरू होगा यहां से, मतलब ये आपका सेकेंड लेवल हुआ, यहां से नीचे तक आपका मल्टीपल एलओबी कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नियम था हमारा वो क्या था, कितने परसेंट से कैलकुलेट होता है, 5% से कैलकुलेट होता है। चौथा नियम था कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल गिव मल्टीपल एलओबी टू आवर अपलाइंस। मतलब ऐसे डाउनलाइन जो जो एलओबी ले रहे हैं वो अपने अपलाइन को मल्टीपल एलओबी देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको कौन सा बताया था, वो था सबसे इंपॉर्टेंट रूल, फिफ्थ रूल था। ठीक है, और फिफ्थ रूल आप एक बार फिर से देखिए। फिफ्थ रूल था टू टेक मल्टीपल एलओबी यू हैव टू बी वन लेवल अबव योर डाउनलाइन। यानी कि अगर यू को मल्टीपल एलओबी लेना है तो यू को अपने डाउनलाइन से यानी कि ए, बी और सी से कम एक लेवल ऊपर होना होगा। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, वैसे स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, अज्यूम करते हैं कि जो ए है वो गोल्ड डायरेक्टर है, बी है वो भी गोल्ड डायरेक्टर है, और जो सी है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। चलिए हमने मान लिया ऐसा। तो यहाँ पे ए गोल्ड डायरेक्टर है, बी गोल्ड डायरेक्टर है और सी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो स्टार डायरेक्टर हैं यू, उनसे लेवल में नीचे हैं। तो इसका मतलब जो यू है वो मल्टीपल एलओबी के हकदार होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या इनमें से जितने लोग हैं, ठीक है, इनका फर्स्ट लेवल हुआ, हम बात करेंगे सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स, मतलब डी ऑनवर्ड्स इस लाइन में, एच ऑनवर्ड्स इस लाइन में और के ऑनवर्ड्स इस लाइन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन एलओबी ले रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जी, जे और एन, ठीक है, 5800 पीवी किए हैं और ये अपने अपलाइन को एलओबी यहाँ पे दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमें काम करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन यहाँ पे एलओबी ले रहा है। तो यहाँ पे कौन एलओबी ले रहा है, एफ एलओबी ले रहा है। तो चलिए हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे जे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ऊपर एलओबी दे रहे हैं, तो हम आई को भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्या यहाँ पे एम ले रहे हैं, बिल्कुल एम भी ले रहे हैं, एम को हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब एम के नीचे एल है, मतलब एम ने एलओबी लिया तो वो एल को देंगे। तो चलिए यहाँ पे एल भी ले रहा है। एफ यहाँ पे एलओबी ले रहे हैं तो वो अपने अपलाइन ई को भी एलओबी देंगे, इनको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। और ई अपने अपलाइन डी को एलओबी दे रहे हैं, इनको भी हाईलाइट किया। आई के अपलाइन एच एलओबी ले रहे हैं, आई से हाईलाइट किया। और एल के को दे रहे हैं एलओबी, तो के को भी हमने हाईलाइट कर दिया। तो जो दूसरा रूल था हमारा कि सेकेंड लेवल ऑनवर्ड, तब हम इसके ऊपर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीपल एलओबी के लिए हम सेकेंड लेवल से देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सिस्टम में टोटल 8 लोग जो हैं वो मल्टीपल एलओबी
दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल एलओबी पॉइंट्स विथ यू हमारे पास 931.25 है। और अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल एलओबी। मैं एलओबी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीपल एलओबी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे चूंकि एग्जांपल समझने में आपको इजी हो तो हमने सबका 3000 पीवी रखा है। एक्चुअली हमको ऐड करना है तो हम थोड़ा शॉर्टकट में चलिए, ये 3000 पीवी इंटू 8 पर्सन्स, ठीक है। सभी 8 लोग क्या कर रहे हैं, 3000 पीवी कर रहे हैं। और इसको अगर हम इक्वल करें तो ये कितना आ जाएगा, माफ कीजिएगा, ये आ जाएगा 24,000 पीवी। 3000 इंटू 8 हो गया आपका 24,000 पीवी। तो अब हमने आपको क्या बताया था, रूल में एक रूल ये भी था, कितने परसेंट से कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है 5% से। तो 24,000 पीवी का हमको कितना मिलेगा, 5%। और ये अमाउंट कितना आएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं 24,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। और ये कितना आ गया हमारे पास, 1200। और ये हो गया आपका मल्टीपल एलओबी पॉइंट्स। ये क्या हो गया हमारा, मल्टीपल एलओबी पॉइंट्स। अब ये जो मल्टीपल एलओबी पॉइंट्स है, तो अब यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल एलओबी फॉर यू वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, वो होगा सिंगल एलओबी प्लस मल्टीपल एलओबी। सिंगल एलओबी हमारे पास कितना था, 931.25, और इसमें हम प्लस करेंगे मल्टीपल एलओबी पॉइंट्स, जो कि निकला हमारा कितना, 1200। और जब हम ये टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 2131.25 एलओबी पॉइंट्स, ठीक है। तो अब जैसा कि हम पहले प्रोसेस करते आए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम करते हैं जो एलओबी पॉइंट्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं बीवी में, ठीक है। तो ये हमारा पीवी था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बीवी में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2131.25 इंटू 18, और ये हो गया 38,362.5 बीवी। 38,362.5 बीवी। और अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एलओबी पॉइंट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं जो टोटल आपका वीवी आया है 38,362.5 इंटू, और जैसा कि आपको नितिन जी ने अपने हर एग्जांपल में जो वैल्यू बताया था वो कितना बताया था, 2 रुपए 40 पैसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2.4 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा बीवी में जो वैल्यू था, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपए 40 पैसे से। तो चलिए हम निकाल लेते हैं ये अमाउंट कितना आएगा। तो 38,362.5 इंटू 2 रुपए 40 पैसे, और ये कितना आ गया, 92,070 रुपीज। अब
ये जो 92,070 रुपये आया आपका, ये आ गया आपका एलओबी, और इसमें दोनों तरह के आपके एलओबी मिले, सिंगल एलओबी मिला और मल्टीपल एलओबी भी मिला। तो आप देख सकते हैं कि स्टार लेवल पे सिर्फ एलओबी आपका कितना आया, 92,070 रुपया। लेकिन चूंकि आप स्टार डायरेक्टर हैं तो आपको और क्या क्या चीज मिलता है, आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, और परफॉर्मेंस बोनस के साथ ही मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ओवर राइडिंग बोनस, ये मिलता है। उसके बाद आप सिल्वर डायरेक्टर से ऊपर है तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जी हाँ, आपको मिलेगा एलओबी। उसके बाद क्या मिलेगा आपको मिलेगा ट्रैवल फंड। और चूंकि आप स्टार बन चुके हैं और 3 महीने लगातार स्टार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कार फंड के भी हकदार हो जाते हैं। तो इस लिहाज से आपका अगर ये स्ट्रक्चर आपके टीम का है जो हमने आपको दिखाया है और इस तरीके का बिजनेस हो रहा है, तो इस सिस्टम से आप 1,70,000 से लेके 1,90,000 के बीच में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये हमने किया था मल्टीपल एलओबी का एग्जांपल। हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, तो चलिए हमारे पास समय बचा नहीं है, बट फिर भी ये एग्जांपल आप अपने घर पे जरूर कीजिए और आप अपने जो आंसर्स हैं वो हमको जरूर शेयर कीजिए। हम अपने नंबर्स भी आपके लिए अभी जस्ट शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे हम आपके एग्जांपल दे रहे हैं, स्टार का ही दे रहे हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस फटाफट बेटर होगा कि आप मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जस्ट मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। और ये एग्जांपल जो है इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे जो यू है वो मान लीजिए 3000 है, ए 2000, बी कर रहे हैं 6000, सी कर रहे हैं 2000, और चलिए इन सभी को हम 2000 करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कंप्लीट होने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए एग्जांपल आपके पास तैयार है, ये आपके लिए आपका होमवर्क है, इसको आप पूरा करेंगे और अपने जो आंसर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में, और अपने जो आंसर्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बेटर रहेगा कि आप इसको जरूर करें, क्योंकि ये आप जब करोगे तो आपको इसका ये पता चलेगा कि ये आपको क्या करना है, कैसे करना है। और जो आपकी टीम में लोगों ने अभी तक मार्केटिंग प्लान अटेंड नहीं किया है, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज उनको अटेंड करवाइए। सो दैट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, और जितना वो मार्केटिंग प्लान को समझेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। और जब लाखों के चेक अगर लीडर्स के आ रहे हैं तो आपकी टीम के भी आ सकते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग प्लान को समझ चुके हैं, इसके लिए उनको चेक आ रहे हैं। आपको और आपकी टीम को समझना है, जिसके कारण से आपको और आपके टीम को चेक आएगा। नेटवर्क को कैसे प्लेस करना है, किसको कहाँ प्लेस करना है, किसकी वॉल्यूम के ऊपर काम करना है, कौन से लाइन में काम करना है, ये सारा चीजें आपको मार्केटिंग प्लान का जब नॉलेज रहता है तभी आप इसको कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई it's always better that you attend and make your team also attend the marketing plan. I would always suggest, and संतोष और नितिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैं आपके साथ कंटिन्यू था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग एक अच्छी तरह से कोशिश करें। तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू और सर। जाते जाते दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि लेट्स ग्रो टुगेदर and make our self reliant. Wish you well. So wish you well. Thank you very much. All the best, everybody. Thank you. थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, गुड मॉर्निंग।